मार्केट की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था दम तोड़ सकती है। और यह मत सोचिएगा कि ये चीन की खबर है इसलिए आप पर असर नहीं पड़ेगा। आपकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है, आपकी आमदनी पर भी असर पड़ सकता है। आज से 2 वर्ष पहले चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस दिया था और इस कोरोना वायरस ने लाखों लोगों के परिवार के सदस्यों को उनसे छीन लिया है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के परिवार के सदस्य या आपके जानने वाले लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए होंगे। और आज से ठीक 2 दिन के बाद चीन दुनिया को एक और चीज देने वाला है और वो है आर्थिक महामंदी। और अगर ऐसा हुआ तो इससे आपकी आमदनी भी मंदी हो जाएगी। और जैसे कोरोना वायरस ने आपके जीवन को प्रभावित किया था, वैसा ही इस आर्थिक मंदी की वजह से भी हो सकता है। दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका क्यों जताई जा रही है, अब आप इसे समझिए। चीन की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रैंड। यह कंपनी दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिन्हें फॉर्च्यून 500 कंपनी कहा जाता है। लेकिन एवरग्रैंड पर $300 बिलियन यानी 22,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और यह कर्ज वर्ष 2021 और 2022 के लिए भारत सरकार की अनुमानित 20 लाख करोड़ रुपए की आय से भी ज्यादा है। यानी जो कर्जा है इस कंपनी का, वो भारत सरकार की 1 साल की आमदनी से भी ज्यादा है। एवरग्रैंड को 2 दिन बाद यानी गुरुवार तक अपने इस कर्ज पर लगने वाले ब्याज की एक किश्त चुकानी है। और एवरग्रैंड ये इशारा कर चुकी है कि उसके पास अब कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं बची। यानी ये कंपनी अब कभी भी दिवालिया हो सकती है। जिसके पास अपना ब्याज देने के पैसे नहीं है तो सोचिए उसकी स्थिति क्या होगी। इसका जो असर चीन में दिख रहा है, अब आप उसे तस्वीरों के जरिए समझिए। ये जो महिला है जिसे आप देख रहे हैं, ये चीन के शेंजन शहर में एवरग्रैंड के दफ्तर के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। यह महिला चीन के उन 15 लाख लोगों में से एक है जिन्होंने इस कंपनी से वो घर खरीदे हैं जिनका निर्माण अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। यानी इस कंपनी ने इस महिला से पैसा ले लिया, इसे घर का लालच देकर, और घर बना नहीं है। अपना पैसा डूबने के डर से इन तमाम लोगों ने एवरग्रैंड के दफ्तर पर ही अब धरना देना शुरू कर दिया है। देखिए, सारे लोग अब इस कंपनी के दफ्तरों पर पहुंच गए हैं और वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, धरने पर बैठे हैं। इनकी हालत खराब है क्योंकि अपने जीवन भर का पैसा, बचत ये इस कंपनी में लगा चुके हैं। और ये सारे लोग इस कंपनी के दफ्तर में कई कई दिनों का खाने पीने का सामान लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि अब वो यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे और यहां से हिलेंगे नहीं। और कई दिनों तक का अपना खाना भी ये साथ ही लेकर आए हैं। अब चीन के अलग अलग शहरों में इस कंपनी के खिलाफ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर वो मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इन्होंने धोखे से मेरा पूरा पैसा लूट लिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आपकी अंतरात्मा मर चुकी है। आपको क्या लगता है पैसा कमाना आसान है? हमने अपने दोनों अपार्टमेंट बेचे ताकि हम यहाँ पर एवरग्रैंड की प्रॉपर्टी खरीद सकें। हम नहीं जानते हमें अपना पैसा कैसे कब वापस मिलेगा। हम सरकार के पास जाते हैं और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। इन लोगों की मदद कोई नहीं कर रहा। लेकिन दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एवरग्रैंड अब दिवालिया हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो ये तस्वीरें आपको दुनिया में अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगी, क्योंकि इसका असर अकेले चीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर ये कंपनी अपना कर्जा नहीं चुका पाई तो वर्ष 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद दुनिया एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति का शिकार हो सकती है। याद कीजिए 2008 की वो आर्थिक मंदी जिसका भारत के लोगों पर भी बहुत असर पड़ा था।
ये विडंबना है कि आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रही है, लेकिन चीन की वजह से दुनिया अब जल्द ही आर्थिक रूप से अशांत हो सकती है। अब आपको 2008 के आर्थिक मंदी के बारे में बताते हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को आज भी याद होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का निवेश चला गया था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, बहुत सारी कंपनियां उस समय बर्बाद हो गई थी। वर्ष 2008 में अमेरिका का एक बहुत बड़ा वित्तीय संस्थान और बैंक इसी तरह से डूब गया था और उसका नाम था लेमैन ब्रदर्स। जब अमेरिका का ये इतना बड़ा बैंक डूबा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 6% तक जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था 6% तक सिकुड़ गई थी। पूरी दुनिया में 6.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थी और भारत में भी तब 5 लाख लोग इसी की वजह से बेरोजगार हो गए थे। भारत ने इससे बचने के लिए जो आर्थिक उपाय किए थे उसका खामियाजा आज भी भारत की अर्थव्यवस्था राजस्व घाटे के रूप में उठा रही है। यानी तब भारत सरकार की आमदनी घट गई थी, खर्चा बढ़ गया था और आज तक आमदनी और खर्च के इस अंतर को ज्यादा कम नहीं किया जा सका है। जब सरकार खर्च और आमदनी के अंतर को कम करती है तो लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और इसका असर भी आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है, आप ही की जेब पर पड़ता है। चीन की इस कंपनी को गुरुवार तक अपने कुल कर्ज में से 5,000 करोड़ रुपए की किस्त चुकानी है, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों का यह अनुमान है कि एवरग्रैंड ऐसा नहीं कर पाएगी, इसलिए अब इस कंपनी की रेटिंग को भी घटा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कंपनी तो चीन की है, वहां डूब रही है, फिर भारत के लोगों को यानी आपको चिंता क्यों करनी चाहिए? तो इसकी वजह यह है कि अब दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। 2 दिन पहले जब यह खबर आई कि एवरग्रैंड कर्ज नहीं चुका पाएगी, तो इसके बाद सोमवार को भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले और दुनिया भर के शेयर बाजारों से निवेशकों ने 165 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया। यह भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है, जो इस समय 135 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। इस खबर के बाद दुनिया के 10 सबसे अमीर उद्योगपतियों की संपत्ति को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एवरग्रैंड चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है, जिसने चीन में 280 से ज्यादा शहरों में लाखों घरों का निर्माण किया है। पिछले 1 दशक में चीन में जो प्रॉपर्टी बूम आया उसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब स्थिति यह है कि चीन के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इस कंपनी के 75 लाख करोड़ रुपए फंस गए हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। भारत में स्टील का निर्माण करने वाली कंपनियां अपना 90% माल, कच्चा माल चीन को ही बेचती हैं, दूसरा माल भी चीन को बेचती हैं, जबकि मेटल और आयरन ओर का निर्माण करने वाली कंपनियां अपना 90% माल चीन को बेचती हैं। और इसमें भी एवरग्रैंड सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, जो घरों के निर्माण में इनका इस्तेमाल करती है। अब अगर ये कंपनी डूब गई तो चीन को भारत का निर्यात प्रभावित होगा और इन भारतीय कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। भारत के 25 लाख लोग इसी स्टील और आयरन उद्योग के लिए काम करते हैं। यानी चीन की एक कंपनी का डूब जाना भारत के 25 लाख परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा चीन की जिन कंपनियों ने भारत में निवेश किया है वो भी एवरग्रैंड के डूबने से प्रभावित जरूर होंगी। चीन की कंपनियों ने भारत में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है और भारत में इस समय जितने बड़े स्टार्टअप्स हैं उनमें भी ज्यादातर में चीन की कंपनियों के 42,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। ये सारा पैसा इससे प्रभावित होगा और इनमें काम करने वाले लाखों लोगों के जीवन पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। इसलिए ये आज खबर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सब भी सावधान हो जाएं। ये सारी आशंकाएं आपको वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी की याद दिला रही होंगी, जब अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लेमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया था। लेमन ब्रदर्स पर करीब 44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। लेमन ब्रदर्स ने अमेरिका में लाखों लोगों को घर खरीदने के लिए बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पर लोन दिए थे, जिन पर ब्याज ना के बराबर था। इस बैंक को लगता था कि अमेरिका का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो कभी गिरेगा नहीं, कभी क्रैश नहीं होगा। लेकिन अचानक इस मार्केट में गिरावट आ गई, घरों की कीमत नीचे गिरने लगी और नतीजा ये हुआ कि लोगों ने घर खरीदने के लिए जो लोन लिए थे उसके मुकाबले घरों की मार्केट वैल्यू आधी रह गई। यानी अगर किसी ने घर खरीदने के लिए 50 लाख का लोन लिया था
तो घर की कीमत ही 25 लाख रह गई, लेकिन लोन तो 50 लाख का ही चुकाना था। इसलिए लोग लोन चुकाने में असफल होने लगे और इसी वजह से यह बैंक आगे चलकर डूब गया। चीन की एवरग्रैंड कंपनी ने भी चीन में लाखों घरों के निर्माण के लिए भारी भरकम कर्ज लिया था। एक आंकड़े के मुताबिक चीन की इस कंपनी पर जो कर्ज है वो पिछले एक दशक में 56 गुना बढ़ चुका है। लेकिन जैसे चीन ने यह मानने से इनकार किया था कि चीन में कोरोना वायरस बेकाबू हुआ है, कोरोना वायरस चीन से फैला है, वैसे ही चीन इस कंपनी के दिवालिया होने की आशंका से भी इनकार कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया इस कंपनी के डूबने की आशंका से परेशान है, क्योंकि इस कंपनी को कर्ज लेने का वायरस लग चुका है। बावजूद इसके एवरग्रैंड ने एक फुटबॉल एकेडमी बनाई और चीन में ही दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया, जिसमें 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। ये वो स्टेडियम है। तो जब चीन की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चीन दूर से देखने में बड़ा खूबसूरत है, यह स्टेडियम भी दूर से देखने में बड़ा खूबसूरत है तस्वीरों में, लेकिन असल में यह उधार के पैसे से बना है। और चीन की हर बड़ी चीज जो खूबसूरत आपको दिखती है, असल में वो उधार के पैसे से ही बनी है, वो सारी चीजें नकली हैं। इसी कंपनी ने एक मिनरल वाटर ब्रांड भी लॉन्च किया था और यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स के कारोबार में भी उतरी थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना भी इन्होंने शुरू किया था। इस साल अप्रैल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली इस कंपनी का बाजार मूल्य 6.5 लाख करोड़ रुपए था, जबकि सच यह है कि इस कंपनी ने अब तक अपनी एक भी गाड़ी बेची नहीं है। सोचिए, एक भी गाड़ी बिकी नहीं और इनका जो नेटवर्थ है वो 6.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। असल में बाजार में कंपनियों का जो मूल्य तय होता है वो कई बार एक तरह का घोटाला होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि अंदर से कंपनी की हालत क्या है और वो अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। अब जिस कंपनी को किसी कारोबार से कोई खास आमदनी हो ही नहीं रही, वो भला अपना कर्ज चुकाएगी कैसे? नतीजा ये हुआ कि इस साल की शुरुआत से अब तक एवरग्रैंड के शेयर 81% तक नीचे गिर चुके हैं। अब एवरग्रैंड के पास सिर्फ यही विकल्प है कि चीन की सरकार इस कंपनी को बेल आउट करे, यानी चीन की सरकार इसकी मदद के लिए सामने आए और इसमें अपना पैसा लगाए, जैसे वर्ष 2008 में अमेरिका की सरकार ने लेमन ब्रदर्स के साथ किया था। चीन की जीडीपी में 16 से 28% हिस्सेदारी हाउसिंग सेक्टर की है। एवरग्रैंड की कहानी असल में चीन की भी कहानी है। चीन की सारी तरक्की कर्ज के पैसे पर ही आधारित है और इस कर्ज के बोझ के नीचे सिर्फ चीन का रियल एस्टेट बाजार ही नहीं दबा हुआ है, बल्कि चीन की अलग अलग कंपनियों को अगले 12 महीनों में 97 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। कर्ज न चुका पाने की वजह से ही वर्ष 2020 की शुरुआत में चीन की 2 लाख कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। लेकिन कर्ज की समस्या का हल चीन के पास नहीं है और वो और कर्ज लेकर अब इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2020 में चीन के बैंकों ने चीन की कंपनियों को 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा था। यह भारत की अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर एक दिन कर्ज के इसी बोझ में चीन के बैंक भी डूब जाएंगे और चीन की आर्थिक तरक्की का ये बुलबुला जो है, जो पूरी दुनिया को बड़ा आकर्षक लगता है, खूबसूरत लगता है, ये बुलबुला भी एक दिन फूट जाएगा। अगर एवरग्रैंड को लेकर आशंकाएं सच साबित हुई तो इसका असर सिर्फ चीन में नहीं बल्कि भारत जैसे देशों में भी दिखाई देगा, और जैसा 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान हुआ था। 2008 में भारत के जीडीपी की विकास दर 9% थी, जो वर्ष 2012 और 13 तक घटकर 5% रह गई थी। इससे बचने के लिए तब की सरकारों ने कुछ आर्थिक उपाय किए थे, लेकिन इसके बाद 5 वर्षों के दौरान सरकार का वित्तीय घाटा 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया था। और इसी दौरान महंगाई दर बढ़कर 9 से 10% हो गई थी और जैसा हमने आपको बताया 5 लाख लोगों की नौकरियां भी भारत में चली गई थी। अब यह साफ है कि इस बार अगर चीन में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई तो इससे आपकी नौकरियां भी जाएंगी, आपकी आमदनी भी मंदी होगी और आपका भविष्य भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आपके देश में भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये आपको सावधान करने वाली खबर थी। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और आने वाला एक हफ्ता बहुत अहम है। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर ये कंपनी डूबती है और अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे पाती है तो फिर दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा।